लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लीडरशिप होता क्या है और लीडरशिप का मतलब क्या होता है। सी, अगर आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, लीडरशिप इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस of influencing followers, that is subordinates, and providing guidance, direction and leading। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फॉलोवर्स को, जिनको हम सबॉर्डिनेट्स भी कहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको गाइडेंस, डायरेक्शन एंड लीड प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज लीडरशिप। Then the action of leading a group of people or an organization or the ability to do this is known as leadership. So how that leadership is generate within the person, कैसे leadership generate होती है? या तो एक पर्सन के पास एबिलिटी होती है कि वो लोगों को लीड कर पाए, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, या तो वो उस कैपेसिटी में होता है कि उस कैपेसिटी की वजह से, उस कैपेबिलिटीज़ की वजह से ही वो लोगों को लीड कर सकता है। तो जब भी कोई पर्सन किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करने की कोशिश करता है तो उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड हिज फॉलोवर्स हु आर शेयरिंग अ कॉमन पर्पस एंड फॉलोवर्स बिहेव इन अ मैनर विच इज़ डायरेक्टेड और डिटरमाइंड बाय लीडर। तो ये एक रिलेशनशिप होती है। लीडरशिप जो होती है वो एक रिलेशनशिप होती है लीडर्स एंड फॉलोवर्स के बीच में। रिलेशनशिप हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन पर्पस होता है। जो लीडर्स हैं आपके और जो फॉलोवर्स हैं वो दोनों ही एक कॉमन पर्पस को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और फॉलोवर्स जो हैं आपके वो उसी मैनर में बिहेव करते हैं, उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरह से उनका लीडर उनको बताता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लीडरशिप, लीडरशिप की मीनिंग। अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है लीडरशिप की। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिफाइन लीडरशिप या गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ लीडरशिप, सो यू हैव टू गिव अ डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एज वेल एज यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट इट। तो एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताया, अब हम एक एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मैं उसको आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि उस डेफिनेशन में लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया है। देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो एल्फर्ड एंड बेटी की है, और अगर आपको एग्जाम में लिखना है आंसर तो इट विल बी बेटर अगर आप एक दो छोटे छोटे डेफिनेशंस याद कर लो तो दैट विल बी बेटर। तो हाँ, देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू एल्फर्ड एंड बेटी, इट इज़ द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स वॉलंटरीली विदाउट द यूज ऑफ कोअर्शन। तो यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे इस डेफिनेशन की, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है? पहली बात तो ये कि सिक्योर डिजायरेबल एक्शन, द एक्शन शुड बी डिजायरेबल। एक्शन ऐसे होने चाहिए जो हमें चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत है, जो डिज़ायर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स होते हैं वहाँ पे, और जो वॉलेंट्रीली करते हैं, जो उनके जो एक्शंस होते हैं वो वॉलेंट्रीली ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स करके उनसे ये करवाया जा रहा है। कोई भी काम उनको करना है या कोई भी डायरेक्शन उनको प्रोवाइड की जा रही है तो ऐसा नहीं है कि उनको लीडर फोर्स करके वो काम करवाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो लोग खुद से वो चीज़ करना चाह रहे हो विदाउट द यूज़ ऑफ कोअर्शन, मतलब किसी भी तरह का पुश या किसी भी तरह का फोर्स आप उन पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप बाय एल्फर्ड एंड बेटी। Now, according to Chester and I. Bernard, it refers to the quality of the behavior of individual whereby they guide people on their activities in organizes efforts। तो ये क्या है? ये क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल होती है, मतलब जो लीडर है, लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं कि वो लीडर बना हुआ है और वो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, और वो लीडरशिप में वो क्या करता है, वो गाइड करता है लोगों को कि वो एक साथ मिलकर ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। देन वी हैव अनदर डेफिनेशन बाय टेरी। अ लीडर शोज द वे बाय हिज ओन एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अ पुशर, ही पुल्स रेदर देन पुशेस। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो लीडरशिप होता है, जो लीडर होता है वो हमेशा लोगों को रास्ता दिखाता है। वो कैसे रास्ता दिखाता है? अपने खुद के एग्जाम्पल से रास्ता दिखाता है। ही इज़ नॉट अ पुशर, ही पुल्स रेदर देन पुश। तो वो अपने साथ लेकर चलता है लोगों को, वो पुश नहीं करता है, वो पुल करता है। सो दैट इज these are the different definitions. Now we have another definition by Kuntz-O'Donnell. So according to Kuntz-O'Donnell, we have definition like managerial leadership is an ability to exert interpersonal influences by means of communication towards the achievement of goal. Now what is the meaning of managerial leadership? इन्होंने leadership को managerial leadership की तरह मतलब explain किया है
ही सेइंग कि लीडरशिप जो होती है, मैनेजरियल लीडरशिप जो होता है, वो एक एबिलिटी होता है जिसके थ्रू हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? बाय कम्युनिकेशन। और किधर इन्फ्लुएंस करते हैं? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? पहली बात तो कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर सीनियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। दूसरी बात, हम अचीवमेंट ऑफ गोल की बात करते हैं। तो जब हम मैनेजरियल लीडरशिप की बात करेंगे, जब हम मैनेजमेंट को और लीडरशिप को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये आएगा कि वो मैनेजर या लीडर में ये उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच ही कैन इन्फ्लुएंस द एबिलिटीज ऑफ अदर्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल. So that is the meaning, that is the definition given by Kuntz or Daniel. Then we have another definition by Louis A. Allen. A leader is one who guides and directs other people. He gives the efforts to his followers a direction and purpose by influencing their behavior. तो लीडर कौन होता है? जो लोगों को गाइड करता है एंड उनको डायरेक्ट करता है और वो उनको एफर्ट्स प्रोवाइड करता है ताकि उनके जो फॉलोवर्स हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक्ट करें और उनको पर्पस देता है उस डायरेक्शन में एक्ट करने का. क्या कैसे उनको पर्पस देता है? बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर. सो दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय लुईस ए एलन. देन वी हैव अनदर डेफिनेशन बाय एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेस. So what the social science is saying about leadership? Leadership is a relation between an individual and a group around some common interest and behaving in a manner directed or determined by him. तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो एनसाइक्लोपीडिया है सोशल साइंस के अकॉर्डिंग क्या है? लीडरशिप एक रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और वो एक मैनर में बिहेव करते हैं जो एक लीडर के थ्रू डिटरमाइन की जाती है या फिर डायरेक्ट की जाती है. तो ये हो गया आपका डिफरेंट डेफिनेशंस, ये हो गई आपकी लीडरशिप की. इनमें से कोई भी 2 डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, इट विल बी बेटर. अगर आपको आंसर्स फ्रेम करना है तो बेटर होगा, या फिर आप जब सारे डेफिनेशंस पढ़ोगे तो आपको जो लीडरशिप के फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या लीडरशिप होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now what is the nature and characteristics of leadership? जब हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी या हमने जब सारी मीनिंग पढ़ी लीडरशिप के बारे में, तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. तो सबसे पहले लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. व्हाई इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. फिर लीडरशिप क्या होती है? फंक्शन ऑफ स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को एक्सेलरेट कर देना, किसी चीज़ को बढ़ाना. तो वहाँ हम क्या करें? हम उनके एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, उनको स्टिमुलेट करें ताकि वो प्रोडक्टिव हो. देन अ लीडर इंश्योर्स एब्सोल्यूट जस्टिस. अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट जस्टिस की बात क्यों कर रहे हैं? एब्सोल्यूट जस्टिस का मतलब ये होता है कि कोई भी लीडर पार्शियल नहीं हो सकता है, उसे जस्ट होना ज़रूरी है. सो दैट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप. अ लीडर हैज़ अ लीडरशिप स्टाइल और पैटर्न. जब हम ये बात करते हैं लीडरशिप की, तो लीडर जो होता है उसकी अपनी खुद की कोई ना कोई स्टाइल होती है या कोई पैटर्न होता है जो एक लीडर के बिहेवियर में दिखता है. तो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या आपके अलग अलग स्टाइल्स हैं या क्या आपके पैटर्न्स हैं. तो हम लीडरशिप स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, वैसे तो बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं जो बाद में मतलब मॉडर्न स्टडीज़ में कंडक्ट करी गई हैं, बट 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं वही चारों कवर कर रही हूँ. अगर आपके कोर्स में और भी फर्दर लीडरशिप स्टाइल्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कौन सी लीडरशिप आपको चाहिए या कौन से नोट्स चाहिए आपको कौन सी लीडरशिप स्टाइल पे. आई विल डू अ वीडियो ऑन दैट. तो हम स्टार्ट करते हैं लीडरशिप स्टाइल के बारे में. लीडर एक्सरसाइजेज देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट वेज. The way in which functions of leadership are carried out and the way a leader behaves is known as leadership style. तो देखिए, लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप स्टाइल क्या होती है? लीडरशिप स्टाइल होती है कि कैसे भी जो लीडर्स होते हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो वो परफॉर्म कर रहे हैं. जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू ही उनकी लीडरशिप स्टाइल डिटरमाइन होती है. मतलब उनके फंक्शंस को देख के हम बता सकते हैं कि ये लीडर कैसा लीडर है या इस लीडर की क्या लीडरशिप स्टाइल है. There has been substantial research into the types and effectiveness of various leadership styles, and 4 most common generally accepted are authoritarian, पैटर्नलिज्म, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ी-फेयर. तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वो ये 4 हैं.
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेते हैं ऑथोरिटेरियन लीडरशिप के बारे में। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप क्या होती है? ऑथोरिटेरियन लीडरशिप होता है कि जब हम या कोई भी बहुत ज़्यादा पावर एंड डिसीजन को अपने कैप्चर में रखने की कोशिश करता है, मतलब सेंट्रलाइज सिचुएशन होती है। वो मतलब यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो उसके हाथ में रहे। फोकस ऑफ पावर इज विद द मैनेजर। तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है या जो लीडर है उसके हाथ में ही पावर होती है। देन कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन एंड वन वे। तो जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब कोई भी ऑर्डर अगर पास करना होता है तो वो लीडर से फॉलोवर के पास जाता है, ठीक है। अगर फॉलोवर से कोई फीडबैक लेना होगा तो वो यहाँ पे नहीं होगा। फॉलोवर का ऐसा नहीं होता कि फॉलोवर अपने मन से कोई चीज़ बता दे कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या ये मेरा ओपिनियन है या ये मेरे व्यूज़ है। यहाँ पे ऐसा केस नहीं होता है। देन फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मतलब ऐसे ऑथोरिटेरियन केसेस में क्या होता है कि फॉर्मल सिस्टम ऑफ कमांड होता है। फॉर्मली आपको हर चीज़ बोलना होता है, हर चीज़ कहना होता है। वो जो पैटर्न होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। देन मिनिमम कंसल्टेशन होता है। यहाँ पे जो लीडर है वो बहुत ही मिनिमली कंसल्ट करता है अपने फॉलोवर्स को, और जो फॉलोवर्स हैं वो भी लीडर से ज़्यादा नहीं कंसल्ट कर सकते हैं। देन यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज़। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक जो अप्रोच होती है वो फॉलो की जाती है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको कैरेट मिलेगा, अगर आपने बुरा काम किया तो आपको स्टिक मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर आपका कुछ भी नेगेटिव हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपको पनिशमेंट झेलना पड़ जाएगा, और अगर आपने सब कुछ सही से किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज। देन वेरी लिटिल डेलीगेशन। देखिए डेलीगेशन या तो बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे, अगर होता भी है तो बहुत कम, यानी आप कह सकते हैं 1 और 2% होता है। मतलब डेलीगेशन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इस तरह की जो लीडरशिप होती है वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती है। बेस्ड ऑन मैकग्रॉगर थ्योरी एक्स अप्रोच। अगेन अगर आपको डेलीगेशन के बारे में नहीं पता है कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है स्पैन ऑफ कंट्रोल करके। आई एम गोइंग टू गिव दैट लिंक इन अ कार्ड। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में आप देख सकते हो कि डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन का बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट। बेस्ड ऑन मैकग्रॉगर थ्योरी एक्स अप्रोच। अब अगेन थ्योरी एक्स अप्रोच के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगेन आप कार्ड में जाकर देख लेना, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद तो ये जो आपकी थ्योरी है, जो ये आपकी लीडरशिप स्टाइल है वो थ्योरी एक्स पे बेस्ड होती है। एक्स का मतलब होता है कि वो लोगों के काम आती है ये लीडरशिप स्टाइल जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो मतलब जिनको पुश करना होता है काम करवाने के लिए। मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनस्किल्ड, नॉट ट्रस्टेड एंड देयर आइडियाज आर नॉट वैल्यूड। तो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल हम किस कंडीशन में लगाते हैं, जब हमको ये लगता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और उनकी आइडियाज़ की हमें कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी आइडियाज़ होते हैं और हमें बस उनसे फॉलो करवाना होता है और हमें उनके आइडियाज़ नहीं चाहिए होते हैं। लीडर्स डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो लीडर होता है वही डिसीजन लेता है कि क्या बेस्ट है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या नहीं बेस्ट है। सारी पॉलिसीज़ जो लीडर वेलफेयर जो फॉलोवर वेलफेयर या एम्प्लॉय वेलफेयर से भी रिलेटेड है वो भी लीडर ही बनाता है, उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किसी फॉलोवर से नहीं लिया जाता है। तो ये आपका हो गया ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है इसके बारे में, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। देन पैटर्नलिस्टिक क्या होती है? पैटर्नलिस्टिक अप्रोच जो होती है मैंने आपको बताया है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। ये एल्टन मेयो ने दी थी। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाली तो प्लीज़ आप जाइए, वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, तो आप उसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद तो हाँ, मैं आगे डिस्कस करना चाहती हूँ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच जो होती है लीडरशिप की, वो उसी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। इसमें ये बोला गया है कि एम्प्लॉय की नीड को कैप्चर करना ज़रूरी है लीडर के लिए, और जो लीडर और फॉलोवर का रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, वेयर द लीडर इज सीन एज अ फादर फिगर। तो पैटर्नलिस्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो आपके पेरेंट्स जैसे हैं, जो वो चाहेंगे वो आपका अच्छा ही चाहेंगे।
गेटिंग इट। तो ये जो सिचुएशन होती है ये हम पैटर्नलिस्टिक अप्रोच पे इम्प्लाई करते हैं। इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप को फादर फिगर शो करते हैं। वो यहाँ पे भी बच्चों से एम्प्लॉयज से ज़्यादा नहीं पूछते हैं, वो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पेरेंट्स बच्चे को ट्रीट करता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डेलीगेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कमिटमेंट होती है एम्प्लॉय की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से वो भी इंक्रीज हो जाती है। जो एम्प्लॉय होता है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसने कुछ एक्शंस लिए हैं, अगर उसने पनिश भी किया है किसी को तो क्यों ऐसा किया है, और उसके बाद उसको जस्टिफाई भी करता है कि मैंने आपके भले के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। ये थोड़ा सॉफ्टर फॉर्म होता है आपके ऑथोरिटेरियन लीडरशिप में, और जो रिजल्ट होते हैं इसके थोड़े बेटर होते हैं, और उसकी वजह से जो टर्नओवर रेट होता है, जो एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, मतलब जो लोग छोड़कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो थोड़ा कम हो जाती है। तो ये आपका हो गया ओवरऑल पैटर्नलिस्टिक अप्रोच ऑफ लीडरशिप। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए। देन डेमोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या है आपकी लीडरशिप की? देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे लोग अपनी व्यूज़ को रख पाएँ कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या है कि फोकस ऑफ पावर जो है वो सब पे है, सारे ग्रुप पे ज़्यादा है, ठीक है। फिर लीडरशिप फंक्शन जो है वो ग्रुप, मतलब यहाँ पे जो आपका फोकस है वो ग्रुप पे होता है रेदर देन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो लीडरशिप फंक्शन है वो ग्रुप पे शिफ्ट हो गया उसका फोकस। एम्प्लॉयज हैव ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, पोटेंशियली दिस स्लोज डाउन डिसीजन मेकिंग। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में, और ये क्या करता है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो ऑफकोर्स आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, जो वर्कर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होता है। तो जब वर्कर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स कमिटमेंट इंक्रीज होगा। तो ये बेनिफिट है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप का। एम्फसाइज ऑन डेलीगेशन एंड कंसल्टेशन बट द लीडर स्टिल हैज़ द फाइनल से। तो यहाँ पे भी यही होता है कि डेलीगेशन जो होती है वो किया जाता है। अब लोग, मतलब जो आपके लीडर होगा वो बोलेगा कि डेलीगेट करो एक्टिविटीज़, और कंसल्ट भी करेगा एम्प्लॉय से कि क्या बेटर होगा इस कंडीशन में, कि क्या नहीं होगा। बट अभी भी डिसाइड कौन कर रहा है, फाइनल से कौन दे रहा है, लीडर ही डिसाइड कर रहा है कि उसको क्या करना है, क्या फाइनल सोल्यूशन होगा। Then perhaps the most popular leadership style because of the positive emotional connotations to acting democratically। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीडर डेमोक्रेटिकली मतलब बिहेव कर सकता है, मतलब वो आपको ऐसे कर सकता है, आपके सामने दिखा सकता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ डेलीगेट कर रहा है, आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, बट फाइनली कौन एक्शन लेता है, एक्शन तो लीडर ही ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय भी खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम लोग सारी चीज़ कर रहे हैं, बट कर कौन रहा है, वो लीडर कर रहा है। तो इसलिए ये जो लीडरशिप स्टाइल है, ये ज़्यादातर लीडर्स यही लीडरशिप स्टाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वो डेमोक्रेटिकली बिहेव कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। देन आप ये कह लीजिए कि डिप्लोमेटिक हो सकते हैं सिचुएशन में। अ पोटेंशियल ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड ऑफ डायरेक्शन, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड बेटर मोटिवेशन एंड मोरल। तो इस तरह की जो लीडरशिप फंक्शनिंग होती है, आपकी जो लीडरशिप स्टाइल होती है, इसमें क्या होता है, मोरल बिल्डअप होता है आपका, ग्रुप मोरल, देन मोटिवेशन इंक्रीज होता है वर्कर्स का। लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड विद स्किल्ड, फ्री थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस्ड सबऑर्डिनेट। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब हो सकती है ये, कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होगी जब ये स्किल्ड लोग के साथ की जाएगी, फ्री थिंकिंग वाले लोग यहाँ पे होंगे, और सबऑर्डिनेट्स जो होंगे आपके वो एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप वहाँ लगा सकते हो जहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्ड हैं, वो नॉलेजेबल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ काम करना है तो वहाँ पे आप उनसे पूछोगे कि आपको क्या लगता है कि घर कैसे बनेगा, आपको क्या लगता है कि कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए प्रोसेस। ऑफकोर्स वो लोग अनस्किल्ड हैं, तो उनका जो काम है वो वही कर सकते हैं, वो आपको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको उन्हीं के साथ ये स्किल लगानी होती है, ये लीडरशिप स्टाइल लगाना होता है, जहाँ पे आपको ये लगता है कि वो लोग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाएंगे और वो स्किल्ड हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हैं। देन आपका लास्ट जो लीडरशिप स्टाइल है वो है लेजियस फेयर। लेजियस फेयर का मतलब होता है पुट्स योर हैंड्स ऑफ। जब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि लीडर
अपने आप मतलब जो फॉलोवर्स होते हैं उनको सारी चीज़ें सौंप देता है और वो बस दूर से उनको गाइड करता रहता है कि आपको जैसे करना है वैसे करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम देयर। तो उस सिचुएशन को हम पुट योर हैंड्स ऑफ बोलते हैं या लेजेस फेयर बोलते हैं। लीडर हैज़ लेटर इंटरवीन इनटू डे टू डे डिसीजन मेकिंग कंसेशियस डिसीजंस टू डेलीगेट पावर। तो यहाँ पे जो पावर होती है वो भी वो लोगों को डेलीगेट कर देता है कि ठीक है, अगर किसी को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो काम एक्स पर्सन करेगा, अगर किसी को मनी चाहिए या फाइनेंस डिपार्टमेंट से मनी निकलवाना है तो वो काम वाई करेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पावर को डेलीगेट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के पास दोनों के पास फ्रीडम होती है और वो चीज़ कर सकते हैं जो वो उनको लगता है कि वो उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मतलब दोनों के पास फ्रीडम होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सिचुएशन है, जो ये लीडरशिप स्टाइल है, ये अक्सर क्रिटिसाइज की जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे लीडर का कोई रोल नहीं होता है, उसका रोल रिड्यूस होता जाता है। Then effective when staff are ready and willing to take on responsibility, they are motivated and can be trusted to do their job। अब ये इस तरह की लीडरशिप स्टाइल हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ये लगे कि हमारा जो स्टाफ है वो रेडी है, विलिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और मोटिवेटेड है और हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो अपना जॉब करें। तो इस तरह की सिचुएशन को हम लेजेस फेयर बोलते हैं, लेजेस फेयर लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो है वो लीडरशिप स्किल है। अब यहाँ पे हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि मतलब डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि लीडरशिप स्किल्स कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं एक लीडर के लिए। तो पहली जो स्किल है वो आपकी ह्यूमन स्किल है। ह्यूमन स्किल क्या होती है, ह्यूमन स्किल मतलब आपकी हो गई एम्पैथी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, टीचिंग स्किल हो गई, सोशल स्किल हो गई। तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं वो ह्यूमन स्किल होती है एक लीडर में, जो कि अगर उसको फॉलोवर्स को मतलब फॉलो कराना है, वो चाहता है कि उसकी फॉलोइंग हो, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर की ह्यूमन स्किल्स हो, वो एम्पैथी रखे अपने फॉलोअर्स के साथ, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो, लॉजिकली सोचता हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, अपनी बात सही से रख पाए, टीचिंग स्किल हो, सोशल स्किल हो। तो ये सारी जो स्किल्स हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लीडर्स। देन कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पे आप लीडर के रोल में हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है इसको कॉन्सेप्चुअल स्किल बोलते हैं। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इट मीन्स कि आपको इन एंड आउट दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देन टेक्निकल स्किल हो गई। टेक्निकल स्किल का मतलब हुआ कि आप जो भी टेक्नोलॉजी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं, कर रहे हैं या आपने इम्प्लीमेंट कर रखी है, जैसे मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में AI हम यूज़ कर रखे हैं। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लगा तो रखा है, बट अगर लीडर्स को उसके बारे में पता ही नहीं है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है ये नहीं पता है, तो फिर वो कैसे यूज़ करेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लीडर को टेक्निकल स्किल्स पे होनी चाहिए। देन देयर आर सर्टेन पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि वो बीइंग अ पर्सन वो कैसा है, वो लीडर कैसा है बीइंग अ पर्सन, इंटेलिजेंट है कि नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी है उसके अंदर की नहीं है, पर्सनल मोटिवेशन है उस लीडर के अंदर की नहीं है, इंटेग्रिटी है कि नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड कितनी है। तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं ये आपकी होती हैं पर्सनल स्किल्स। अब ये जितनी स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए। अगर आप आगे चल के किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बनना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपको आगे लीडरशिप का रोल दिया जाए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये सारे स्किल्स को अपने अंदर ग्रैब करो और उनको इंक्रीज करो। देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि लीडरशिप एक प्रोसेस की तरह हम उससे लोगों के एक्टिविटीज़ को या ग्रुप की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं सो दैट वी कैन अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। देन एन इफेक्टिव लीडर मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट टू हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस जो हुई वो ये हुई कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं अगर आप उनको लीड करोगे, उनको लीडरशिप दोगे प्रॉपर, तो उसके थ्रू उनका हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगा, उनकी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देन
Leadership promotes team spirit and teamwork, which is quite essential for the success of any organization. तो जब हम टीम स्पिरिट या टीम वर्क की बात करते हैं तो ये क्या होता है, टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट क्या है, ये कौन प्रमोट करेगा, तो ये भी लीडर ही प्रमोट करता है. देन इट इज़ एन एड ऑफ अथॉरिटी. A leader help in effective use of formal authority. तो जब हम फॉर्मल अथॉरिटी की बात करते हैं कि किसको कौन से फंक्शन दिए जाएंगे, किसको कौन सा रिलेशनशिप रहेगा, किसका कौन सा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहेगा, किसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं, ये भी आपका लीडर ही डिसाइड करता है. जैसे मान लीजिए कि कोई लीडर है ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ग्रुप का लीडर है, अपने डिपार्टमेंट का लीडर है, उसके अंडर में एक टीम है, तो उस टीम में किसको कौन सा रोल है परफॉर्म करने को है, वो सारी चीज़ें वो लीडर ही डिसाइड करता है. देन लीडरशिप क्रिएट कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स बाय गिविंग देम प्रॉपर गाइडेंस एंड एडवाइस. तो लीडर का एक और क्या फंक्शन होता है कि वो हमेशा उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर एडवाइस देनी होती है. ऐसा नहीं है कि आपने जो आपके फॉलोवर्स हैं आप उनको कुछ अपना खुद करोगे कुछ और उनको कुछ और करवाओगे, तो ऑफकोर्स आपको उनको गाइड करना होगा, आपको उनको एडवाइस करना होगा. देन नो दीज वर द importance of leadership. Now we are moving forward to the formal and informal leader. What is the meaning of formal leader and what is the meaning of informal leader? तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल लीडर क्या है या इनफॉर्मल लीडर क्या है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. Formal leader is a member of organization who has given authority by virtue of his position to influence other members of organization to achieve organizational goal. तो मैंने आपको वैसे बताया था कि लीडर का काम क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना. तो वो ऐसा क्यों कर पाता है, या तो उसके बहुत लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स होते हैं या तो उसके पास कैपेबिलिटी होती है. तो जब किसी लीडर को एक कैपेबिलिटी दी जाती है, मतलब एक कैपेबिलिटी की वजह से वो लीडर बन जाता है. जैसे मान लीजिए कि कुछ ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक XYZ ये चारों लोग मतलब XYZ ये तीनों लोग एक साथ काम करते थे, वहाँ पे Z को लीडर बना दिया गया. तो अब उसके पास कैपेसिटी हो गई कि XY उसकी बात माने. गेटिंग इट? तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जो लीडर बनता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लीडर. मतलब जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कैपेसिटी दी जाती है, उस अथॉरिटी की वजह से वो लीडर बन जाता है. एंड इनफॉर्मल लीडर हैज़ नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस अदर बट पॉजेस स्पेशल स्किल्स एंड टैलेंट टू इन्फ्लुएंस एंड लीड अदर मेंबर्स टू ऑर्गेनाइजेशन. और अभी थोड़ी देर पहले हमने लीडरशिप स्किल्स की बात की थी. तो ऐसे भी लीडर्स होते हैं जिनको कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं दी जाती है, बट उसके बावजूद उनके अंदर ऐसी स्पेशल स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से वो लोगों को लीड करने लग जाते हैं. मतलब वो बॉर्न लीडर्स होते हैं. तो इस तरह के भी लीडर्स होते हैं टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में. देन मैनेजर, डायरेक्टर और फॉर्मल लीडर इन आ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम अगर मैनेजर्स की बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें, तो ये कौन होते हैं, ये आपके फॉर्मल लीडर्स होते हैं. इनफॉर्मल लीडर possesses strong self-motivation, positive attitude, motivates other and puts efforts to drive organization goal. तो जो आपके इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं. उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं और लोगों का भी एफर्ट्स लगवाते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ. अब जो आपके इनफॉर्मल लीडर होते हैं इनकी क्या वैल्यू होती है ऑर्गेनाइजेशन में. देखिए, जब हमें ये पता होता है कि ये हमारे ग्रुप में ये इनफॉर्मल लीडर है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये इनफॉर्मल लीडर है, इसके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ है और ये लीडरशिप एबिलिटीज़ इसको अथॉरिटी ने नहीं प्रोवाइड की है, इसने खुद से विद द टाइम इसने गेन किया है ये लीडरशिप स्किल. तो ऐसे लोग बेस्ट कैंडिडेट होते हैं फ्यूचर फॉर्मल लीडर्स के लिए, क्योंकि उनको उनके अंदर की स्किल्स को डेवलप नहीं करना पड़ता है, उनके पास अपने आप से वो स्किल होती है, बस हमें उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करना होता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग.